एक महात्मा जी चले हैं पंजाब से, बैग है, बैग में सामान है, कुछ रुपये पैसे हैं दान दक्षिणा के। कटिहार स्टेशन पर आते हैं, महात्मा जी का बैग गायब बीच में। महात्मा 2 रोज से भूखा था, कुछ था नहीं, कहीं हाथ पांव नहीं पसारा किसी के सामने। कटिहार स्टेशन पर आते हैं महात्मा जी, एक मंदिर में चले जाते हैं। उस मंदिर में पत्थर पूजने वाले साधु रहते थे। बबुआ लखनलाल की जय, माता सीता की जय, राधा मैया की जय, राम भगवान की जय, भरत भगवान की जय, सभी महापुरुषों की जय जयकारा बोलिए, तब तक सच्चाई है, तब तक ठीक है। लेकिन महात्मा होकर के यदि किसी को भूखे को भोजन नहीं दे पाया, प्यासे को पानी नहीं दे पाया, निवस्त्र को कपड़ा नहीं दे पाया, वह महात्मा नहीं हो पाया। क्योंकि महात्मा उसी को कहते हैं जिनकी आत्मा महान हो, जो सब आत्मा के दुख निवारण करने का प्रयास करे, उसी को महात्मा कहा जाता है। वो महात्मा जी गए मंदिर के पुजारी से, कहते हैं मैं 2 रोज का भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। वो महात्मा क्या कहता है मंदिर का पुजारी कि भोजन तो बन के तैयार है, परंतु खाने को नहीं देंगे। कहा क्यों? कहा भगवान का भोग लगेगा। ये महात्मा सोचते हैं कि सब आत्मा में भगवान है, सब आत्मा में परमात्मा है, भोग किन भगवान को लगाओगे? तो वो कहते हैं तुम नहीं जानते हो, मेरे ठकुरबाड़ी भगवान है, इनको भोग लगाया जाएगा। तो इसकी आत्मा एकदम बार बार कलप रहा था कि हमको कब रोटी मिले, सब्जी मिले, साग मिले, जो खाओ और तृप्त हो जाओ। वो 1.5 घंटा से पूजा कर रहा था, उसका पूजा सोते नहीं हो रहा था। एक बार बीच में टोन मार दिया, ए जी पुजारी, इस परमात्मा को थोड़ा सा दे दो, तब भगवान का भोग लगा। इसी में उसको गुस्सा हो गया, लोहा वाला चुट्टा लाया उठा करके और कड़ा चुट्टा मार दिया माथा पर। बेचारा माथा घूम गया, गिरा, वही प्राण टूट गया। एक भगवान का हत्या कर दिया और एक भगवान को मना रहा है। वो कैसा पुजारी था, वो कैसा भगवान था? इसलिए बंदी छोड़ कबीर ने कहा, कहें कबीर सुरो नर लोई, भूतवा पूजले भूतवे हो। जिन्होंने जय को पूजा, जिन्होंने अज्ञानी गुरु को पूजा, जिन्होंने झूठे गुरु के ज्ञान को पूजा, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वो आत्मा की पुकार को नहीं समझ पाया। इसलिए जो आत्मा की पुकार को समझते हैं, वही कबीर विज्ञान बतला रहा है, वही विज्ञान बतला रहा है। ये कबीर साहब का सिद्धांत है। तो मैंने कहा कि प्रकृति, विकृति और संस्कृति, जो प्रकृति में चलता है वो इंसान कहलाता है, विकृति में चलने वाला शैतान कहलाता है, और संस्कृति में चलने वाला देवता कहलाता है। अब हमारा जीवन है, इस जीवन को हम किधर ले जाएं, ये तो हमारे हाथ में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उद्धार और पतन दोनों तुम्हारे हाथ में है। प्रकृति में जीवन मिला, इस जीवन को यदि तुम उद्धार कर लेते हो तो ये तुम्हारे हाथ में है। इस जीवन को यदि तुम पतन कर लेते हो तो ये भी तुम्हारे ही हाथों में है। गुरु केवल मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए गुरु पूजनीय है, रास्ता दिखाने वाला ना होना चाहिए। जो रास्ता को दिखाते हैं मुक्ति गति का, शांति स्थिति का, सुख स्थिति का, ऐसे सदगुरु पूज्य है। एक महात्मा जी रास्ते से जा रहे थे, 2 लड़का ग्रेजुएट था, दोनों लड़का सिगरेट पी रहा था। महात्मा जी दोनों लड़का को बुलाते हैं, कहा बेटा तुम लोग बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन? तो दोनों लड़का सोचता है कि हम तो ग्रेजुएट हैं भैया, बड़े घराने के हैं और सब दिन पटना में पढ़े हैं,
ये बाबा जी कौन सा प्रश्न रख दिया कि तुम लोग बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन? इसका मतलब क्या होता है? यदि कहो कि बुद्धिहीन हो तो डिग्री लेना बेकार हो गया, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। यदि बुद्धिमान कहते हैं तो हो सकता है बाबा जी के पास ऐसा कोई चिमटा होगा जो प्रश्न रख देगा, नहीं हल कर पाएंगे तो अपमान हो जाएगा। दोनों लड़का मरमसा गए और कहा गुरुजी समझ में नहीं आता है कि हम लोग बुद्धिमान है कि बुद्धिहीन, लेकिन दोनों लड़का सिगरेट पी रहा था। सिगरेट बनाने वाले सिगरेट के डिब्बा पर लिख दिया कि डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इंजीनियर टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान निषेध। किसी के जीवन में तंबाकू चाटने की आदत न हो, किसी के जीवन में सिगरेट पीने की आदत न हो, किसी के जीवन में दारू शराब मांस मछली वेश्यागमन की स्थिति न आ जाए, ऐसा न मनावे। ऐसा करने वाले दुख के गड्ढे में गिरते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं बेटा तुम दोनों सिगरेट पी रहे हो, इसलिए सिगरेट पीने वाले युवक तुम ही दोनों हो। तुम ही दोनों से निवेदन है कि तुम लोग बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन? कहा गुरुजी इसका जवाब नहीं है हमारे पास। कहा था कुछ भी तो जवाब दो, साहस तो बांधो। कहा कोई जवाब नहीं है। कहा 5 मिनट समय देता हूं, दोनों विचार करके बोलो, मेरे सामने से जाओ 5 मिनट के लिए। दोनों चले गए, 5 मिनट तक विचार किया, कुछ होने फूल रहा था। कहा बाबा महाराज जो प्रश्न कर दिए हैं, ये प्रश्न न तो बरातिया में सुने थे न सरतिया में सुने थे। ऐसा प्रश्न है कि कोनो जवाब नहीं फूल रहा है, क्या बोलोगे? कहा चलिए गुरुवेद जी से पूछ लेते हैं, बाबा जी महाराज से पूछ लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। शंकराचार्य ने समझाया अपने शिष्यों को, जो सही गुरु होते हैं वो शिष्य से उत्तर लेते नहीं है, प्रैक्टिकल करके शिष्य को उत्तर दे देते हैं। देखिए कितना बढ़िया शंकराचार्य के दर्शन में आया। कोवा गुरुयो ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु कोय गुरु भक्त एवं। शंकराचार्य के प्रश्नोत्तरी में आया किंग दुर्लभम सद्गुरु अस्ति लोके। शंकराचार्य के दर्शन में आया है तो गुरुदेव कहते हैं बेटा समय तो हो गया, अब आओ मेरे सामने। आते हैं, कहा बाबा मेरे पास कोई जवाब नहीं है, आप स्वयं उत्तर दें। तब महात्मा जी कहते हैं बेटा कोई 1.5 करोड़ में बिल्डिंग बना ले और उसके बाद उसको उद्घाटन कर ले, 1.25 लाख रुपया उद्घाटन में भी लगाए। उसके बाद उस 1.5 करोड़ की बिल्डिंग में 5000 का पेट्रोल बढ़िया से चपचपा करके छीट दे, 1 सलाई लगा दे। उसको क्या कहोगे, बुद्धिमान की बुद्धिहीन? कहा बाबा वो तो घसकल आदमी होगा जो ये काम करेगा। वो दोनों लड़का कहता है। कहा उसी प्रकार बेटा तुम ग्रेजुएट हो, बड़े आदमी की नाती पोता हो, ये 1.5 करोड़ नहीं 1.5 अरब का तुम्हारा शरीर है, खरब की संपत्ति है। इसमें जो तुम जिंदे जी मुंह में आग लगा रहे हो, तुम सोचो कि तुम बुद्धिमान हो कि बुद्धिहीन हो। तब दोनों लड़का लज्जा में पड़ गया और गुरु जी के चरण में गिर गए। कहा बाबा आज से हम सिगरेट नहीं पिएंगे, इसी को सदगुरु कहते हैं, इसी को गुरु कहते हैं। बोलिए प्रकृति में जीने वाला इंसान, विकृति में जीने वाला शैतान और संस्कृति में जीने वाला देवता। इंसान बने, शैतान नहीं। अपने जीवन को विचारधारा में ले जाए, अपने जीवन को महापुरुषों की लिंक में जोड़े, अपने जीवन को बीजक के साथ रामायण के साथ जोड़े। पूजा करना ही चाहते हैं तो माँ बाप की पूजा कीजिए। अरे पत्थर को पूजते पूजते
क्षणिक शांति मिलती है, लेकिन माँ बाप का पूजा कीजिए, गुरु का पूजा कीजिए, संत महापुरुष का पूजा कीजिए, दादा दादी का पूजा कीजिए, महापुरुषों का पूजा कीजिए, आपके अंदर में अनंत ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान का भंडार हो जाएगा, क्योंकि वही संतों की कृपा से ये सब आपको हो जाएगा। विचार कीजिए, माँ बाप का पूजा नहीं हो रहा है, कर्जा उठा करके युवक बोल बम जा रहा है और बोल बम जाते हुए युवक से पूछे तुम बोल बम क्यों जाते हो, तो उसकी भ्रम वाला ज्ञान कहता है कि शंकर भगवान ने हमको बेटा दिया है, शंकर भगवान ने हमको दौलत दिया है, शंकर भगवान ने बिजनेस में नफा दिया है, शंकर भगवान ने हमको नौकरी दिया है। लेकिन बोलिए, प्रश्न कुछ और है, उत्तर कुछ और दिया जा रहा है। बोलिए, कब आपके मानव समाज विकास करेंगे? शंकर भगवान है कौन इसको पते नहीं है। वो सोचते हैं कि वो बोल बम में रहता है, वो मंदिर में है, वो पत्थर का है, यही शंकर है। लेकिन उसके जीवन में यदि ये हो जाए कि शरीर शिवालय प्रोक्ता, अर्थात शरीर शिवालय है और इसमें बैठा हुआ जो चेतन है वह शिव है, इसमें जो बैठा हुआ आत्मा है वह शिव है। सजना, इसको दुनिया नहीं जान रही है, दुनिया भ्रम में है। एक बार शंकर भगवान और पार्वती में बहस हो गया। पार्वती माता कहती है, हे शंकर भगवान, आप किसी को अमीर बनाए हैं, आप किसी को गरीब बनाए हैं। प्रसंग है, काल्पनिक है, कथा है, समझाने के लिए है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, मैं किसको क्यों गरीब बनाऊं, किसी को अमीर क्यों बनाऊं? लोग अपने कर्म से अमीर बनते हैं, लोग अपने ही कर्म से गरीब बनते हैं। कहा नहीं नहीं, आप बनाते हैं। कहा वो देखो, मैं किसी गरीब का परीक्षा करके तुमको दिखा देता हूँ, गरीब क्यों गरीब बनना चाह रहा है, गरीब क्यों गरीबी में रह रहा है। उसको अमीर बनाएंगे वो नहीं बनेगा, परीक्षा कर देता हूँ। एक आदमी ससुराल से आ रहा था, वो बहुत कर्जा में डूबा हुआ था, शंकर भगवान का भक्त था। शंकर भगवान किया 1 किलोमीटर तक रुपया पैसा उसके सामने में दे दिया। सोचा 1 किलोमीटर दे देते हैं, 2-3 बोरा होगा, ईमान के लिए चला जाएगा। पार्वती देख रही है, लेकिन वो आदमी जब रुपया के पास पहुंचा तो वो अनहरा नाच शुरू कर दिया, अखमुन्ना नाच शुरू कर दिया कि आंख बंद करके हम कितना दूर तक जा सकते हैं। उसके मन में ये प्रश्न हो गया। वही आंख बंद किया जहां पैसा तक, जहां रुपया गिरा हुआ था, जहां तक, वहां तक वो आदमी आंख बंद करके चलते रह गया। जब पैसा पीछा छूट गया तब वो आंख खोल करके आगे बढ़ा, 10 कदम आगे बढ़ा, तब कहता है हम तो बहुत दूर तक आंख बंद करके जा सकते हैं। देखिए, वो गरीब का गरीब रह जाता है। तो कहने का भाव है कि कोई आपको धनवान बनाना चाहता है, आप धनवान नहीं बनेंगे, लेकिन आपके अंदर में जिस दिन विवेक जग जाता है, उस दिन आप गरीबी से मुक्त हो जाते हैं, उस दिन आप ये संसार के भवदुख से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन पूजा होनी चाहिए तो किसका? माँ बाप और गुरु का। हम पत्थर पूजने में भूले हैं, हम मूर्ति पूजा में भूले हुए हैं, हम पत्थरे में भगवान को मानते हैं, हमारी अवैज्ञानिकता है। शंकर भगवान कहते हैं एक जगह अपने शास्त्र में कि हे पार्वती, सब घट में परमात्मा को जानो। एक जगह विष्णु भगवान कहते हैं नरसिंह अवतार में कि हे प्रहलाद, तुम हर प्राणी में भगवान को जानो। तब तो प्रहलाद ने कहा था अपने पिताजी को, हिरण्यकश्यप पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो उसने जवाब दिया, पिताजी हमारा भगवान हम में है, आप में है और ये प्रजा लोग में है। लेकिन पंडित लोग क्या किया, यहाँ पर एक प्रश्न और बढ़ा दिया, का खम्मा में है, ये पिलर में भगवान है, खुट्टा में भगवान है? यानी कण-कण में भगवान को जोड़ दिया। कण-कण में आत्मा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि तो खुट्टा में आत्मा नहीं है, पिलर में आत्मा नहीं है, ईटा गिट्टी मट्टी फट्टी में आत्मा नहीं है। आत्मा तो चोटी में है, आत्मा तो एक कुत्ता के अंदर में है, आत्मा तो कीड़ा मकोड़ा में है। जो
चलते हैं, फिरते हैं, दर्द का अनुभव करते हैं, दर्द का एहसास करते हैं, वो चेतन, वह आत्मा को जानिए और वही आत्मा में संपूर्ण परमात्मा को मानिए। यह दृष्टि साफ बनती है, यह दृष्टि आपको पुष्टि करता है। यही दृष्टि सद्गुरु कबीर का। देखिए, आज हम भूल जाते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं कि प्रकृति में जीवन जियो और ये साधारण जीवन है, विकृति का जीवन गंदगी है और संस्कृति का जीवन बहुत ऊंचा जीवन है। संस्कृति का जीवन मतलब ध्यान साधना का जीवन। ध्यान का मतलब